हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राहुल स्टडी पॉइंट इंडिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूट वर्ड पे। दोस्तों रूट वर्ड क्या होता है कि रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी वर्ड के प्रीफिक्स या सफिक्स में लग करके जो है उस वर्ड का जो मीनिंग चेंज कर देता है। दोस्तों इसको बोलते हैं रूट वर्ड। अब इसमें हम लोग इसमें वर्ड रूट वर्ड्स पर चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट रूट वर्ड है उसका नाम है थे। थे मतलब क्या था? थे मतलब होता है दोस्तों भगवान। रूट वर्ड क्या है? जो फर्स्ट रूट वर्ड है इसका नाम है थे। थे मतलब होता है भगवान, ठीक है। तो थे मतलब भगवान होता है। दूसरा रूट वर्ड हमारा ईस्ट। ईस्ट मतलब होता है मानने वाला या करने वाला। ईस्ट मतलब क्या होता है? ईस्ट मतलब होता है मानने वाला या करने वाला, ईस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो अगर इससे अब देखिए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा हमारा? थे ईस्ट। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? थे ईस्ट। देखिए थे को जोड़ दिए और ईस्ट को जोड़ दिए तो ईस्ट मतलब थे मतलब होता है भगवान और ईस्ट मतलब मानने वाला। तो जो भगवान को मानता है ना उसको बोलते हैं थे ईस्ट। भगवान को मानने वाला क्या बोलते हैं? थे ईस्ट बोलते हैं। भगवान को मानने वाला क्या बोलते हैं? थे ईस्ट, ठीक है ना। अब ये अगला वर्ड, अगला हम देखते हैं कि मोनो मतलब क्या था? मोनो मतलब होता है एक। मोनो मतलब क्या था? एक। और थेइस्ट मतलब होता है एक ईश्वर। तो जो एक ईश्वर को मानता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोथेइस्ट। तो एक ईश्वर को मानने वाला क्या बोलते हैं? मोनोथेइस्ट। अब देखिए पॉली मतलब क्या होता है? एक से अधिक होता है। पॉली मतलब एक से अधिक होता है, मतलब बहुत होता है। और ईज मतलब तो वादी, जो वादी ईश्वरवादी। देखिए जो बहुत देववादी होता है, जो बहुत ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीथेइज्म बोलते हैं, उसको पॉलीथेइज्म बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कैसे दो से अधिक वर्ड मिलकर जो है, एक वर्ड ये हो गया पॉली, एक थेइज्म, तो दो से अधिक वर्ड मिलकर के जो है एक नए वर्ड का निर्माण कर रहा है कि ना। तो उसी को बोलते हैं रूट वर्ड। अब इसी में अब ये पॉली मतलब क्या था? एक। ये भी एक। अब याद करें, आप क्या याद किए? आप याद किए पॉली, अब थेइस्ट, अब थे और ईस्ट याद किए। अब ये दो वर्ड से कितने वर्ड बन रहे हैं? तो इसी को बोलते हैं पॉलीथेइस्ट, ठीक है ना। अब पॉलीथेइस्ट मतलब क्या होता है? पॉलीथेइस्ट मतलब होता है बहुत देवता। पॉली मतलब बहुत होता है, थेइस्ट मतलब भगवान को मानने वाला। तो जो बहुत देवता को मानता है उसे बोलते हैं पॉलीथेइस्ट बोलते हैं। जो बहुत देवता को मानता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीथेइस्ट बोलते हैं। अगला देखिए, अगला अगला जो हमारा है वो है, देखिए अगला अगला हमारा अथेइस्ट। अ मतलब होता है नहीं। अ मतलब क्या होता है? अ मतलब होता है नहीं। अ मतलब होता है नहीं, ठीक। रूट वर्ड में अ का मतलब होता है नहीं होता। तो अथेइस्ट, अथेइस्ट मतलब कहता है जो भगवान को न मानने वाला होता है उसे अथेइस्ट कहते हैं। थेइस्ट मतलब कहता है भगवान। अब भगवान को न मानने वाले को अथेइस्ट, ठीक है ना। अब ये पैन मतलब होता है सभी। पैन मतलब कहता है तो पैन मतलब होता है सभी। और थेइस्ट मतलब होता है देवता को मानने वाला। तो इससे हिंदी आ गया कि सभी देवताओं को मानने वाले को क्या बोलते हैं? पैंथेइस्ट बोलते हैं। दोस्तों अगर आप रूट वर्ड अच्छे से कमांड कर लिए तो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो है बहुत ही आसान, मतलब सहायता मिलेगा याद करने में, क्योंकि इससे काफ़ी सारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो याद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे बोलते हैं रूट वर्ड, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग। अब अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो आता है लोजी। लोजी आता है, लोजी, ठीक है ना। अगला जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है लोजी। लोजी का मतलब होता है किसी विषय का अध्ययन। अगर आप किसी विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं लोजी, ठीक है ना। अब देखिए आगे इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, इससे हम कैसे नए नए वर्ड्स बनाते हैं। चलिए देखिए, आप हमने अभी तक हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा हमने अभी एक वर्ड रूट वर्ड पढ़ा जो थे था। थे मतलब क्या था? भगवान, ठीक है। थे मतलब भगवान। अब ये थियोलॉजी मतलब जिसमें भगवान का अध्ययन किया जाता है, अर्थात धर्म का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते थियोलॉजी। लॉजी मतलब क्या था? लॉजी मतलब होता है किसी चीज़ का अध्ययन। अब कौन चीज़ का अध्ययन? थियो। थियो मतलब भगवान के अध्ययन करते हैं, इसमें जिसे भगवान के बारे में लिखा रहता है उसको बोलते थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। अब देखिए एंथ्रोपो मतलब होता है मानव जाति। एंथ्रोपो मतलब कहता है, एंथ्रोपो मतलब होता है मानव होता है, मानव जाति होता है। और लॉजी मतलब कहता है अध्ययन। तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव जाति का अध्ययन जिसमें करते हैं हम लोग, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये मोर्फो, मोर्फो मतलब होता है आकृति। मोर्फो मतलब होता है, मोर्फो मतलब होता है आकृति होता है। और लॉजी मतलब अध्ययन, मतलब जिसमें आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं उसे मोर्फोलॉजी कहते हैं, मोर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा है एंथ्रोमोर्फिज्म। एंथ्रोपोमोर्फिज्म, एंथ्रो मतलब कहता है मानव जाति होता है। देखिए यहाँ पे एंथ्रो मतलब कहता है मानव होता है, और मोर्फिज्म मतलब होता है, मोर्फ मतलब होता है, मोर्फ मतलब होता है जो देवता हो, ठीक है, देवता हो। और इज मतलब होता है वाद। तो वैसा आदमी जो देवता के समान अवतार लिया उसे अवतारी पुरुष कहते हैं, ये उसे बोलते हैं हम लोग। तो मोर्फिज्म मतलब होता है दैव, दैवे। तो वैसा मानव जो दैव के समान हो अर्थात देवता के समान हो उसे में क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोमोर्फिज्म होते हैं। वैसा मानव जो देवता के समान हो, उस देवता के तरह हो, उसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोमोर्फिज्म मतलब अवतारवाद बोलते हैं, ठीक है। जू मतलब कहता है, जू मतलब सभी लोग जानते हैं पशु। जू मतलब कहता है पशु होता है। और मोर्फ मतलब कहता है दैव, मोर्फ मतलब होता है दैव। और इज मतलब वाल। तो जो पशु के देवता हो,
ठीक है ना, या पशु पशु दैवीकरण या पशु चित्रण जो बोलते हैं इसको, जो पशुओं का देवता हो उसको क्या बोलते हैं लोग, जूमोर्फिज्म। जूमोर्फिज्म मतलब पशुओं का देवता हो गया, ठीक है। अब अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो है फोबिया। दोस्तों फोबिया मतलब होता है डर, भय या नफरत होता है। क्या होता है फोबिया? फोबिया मतलब होता है, फोबिया मतलब होता है डर, भय, नफरत होता है, ठीक है ना। तो फोबिया मतलब होता है, फोबिया मतलब डर, भय, नफरत होता है। आइए देखते हैं इसका आगे। तो फोबिया मतलब कहता है, फोबिया मतलब होता है डर, भय, नफरत होता है, ठीक है ना। अब देखिए जू मतलब कहता है, जू मतलब होता है जानवर। जू मतलब कहता है, जू मतलब जानवर होता है। आप अलग अलग याद किए, आप जू याद कर लिए, फोबिया याद के लिए। अब इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, एक वो अलग वर्ड बनाते हैं, इसको बोलते हैं रूट वर्ड, ठीक है ना। तो फोबिया एक रूट वर्ड है हमारा। तो जो फोबिया मतलब होता है जानवर से डर, फोबिया मतलब होता है डर या भय या नफरत होता है। तो जानवर से नफरत या जानवर से डर, इसको बोलते हैं जू फोबिया। अब एंड्रो मतलब होता है बॉय या पुरुष जाति। एंड्रो, एंड्रो मतलब होता है, एंड्रो मतलब होता है बॉय या फीमेल, पुरुष जाति होता है, ठीक है। तो एंड्रो मतलब, अब फोबिया मतलब होता है डर, तो मतलब पुरुष जाति से जो डरता है उसको बोलते हैं एंड्रोफोबिया। पुरुष जाति से डर के क्या बोलते हैं, एंड्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अगला हमारा है क्या, जाइनो, जाइनोफोबिया। देखिए जाइनोफोबिया जाइनो मतलब होता है गर्ल्स या ओमेन। जाइनो मतलब होता है, जाइनो मतलब होता है गर्ल्स या ओमेन होता है। तो जाइनोफोबिया का मतलब होता है औरतों से डर या महिला से डर, उसको बोलते हैं जाइनोफोबिया बोलते हैं। अब देखिए आगे, पेडो मतलब होता है बच्चा। पेडो मतलब होता है, पेडो मतलब बच्चा होता है। पेडो मतलब होता है, पेडो मतलब बच्चा होता है, और फोबिया मतलब होता है डर। तो जो बच्चा से जो डर या नफरत करता है, बच्चा से डरता है या नफरत करता है, उसको कहता है पेडोफोबिया। तो पेडोफोबिया मतलब होता है बच्चों से डर या नफरत। तो आप देख सकते कैसे दो अलग अलग वर्ड मिल करके एक नया वर्ड का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो आप ऐसे, अगर आपको अलग अलग याद है तो आप कोई भी जो वर्ड को लेकर के इससे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा डेमो मतलब कहता है, डेमो मतलब होता है लोग, डेमो मतलब होता है लोग, और फोबिया मतलब कहता है डर। डेमो फोबिया मतलब होता है जो लोगों से डरता हो। लोगों से डरना क्या कहता है, उससे हम लोग डेमोफोबिया कहते हैं। जो लोग से डरता हो या नफरत करता हो उसको डेमोफोबिया कहते हैं। अब क्या क्या, एंथ्रोपो मतलब हमने पढ़ा था, एंथ्रोपो मतलब होता है मानव जाति, क्या था एंथ्रोपो मतलब मानव जाति होता है। और फोबिया मतलब होता है डर। तो जो मानव जाति से डरता हो, वैसे आदमी जो मानव जाति से डरता हो उसे एंथ्रोफोबिया कहते हैं, एंथ्रोपोफोबिया कहते हैं, ठीक है ना। जो मानव जाति से डरता हो या ना, उससे व्यक्ति जो मानव जाति के साथ रहकर पसंद नहीं करता, मतलब नफरत करता हो, उसे हम लोग एंथ्रोपोफोबिया कहते हैं। इसलिए अलग अलग याद कर आपको हम बता रहे हैं कि एंथ्रोपो मतलब मानव जाति होता है, फोबिया मतलब डर होता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। चलिए देखिए, अगला हमारा है थियो। देखिए थियो मतलब हमने याद किया था धर्म या भगवान। थियो मतलब धर्म या भगवान हमने पढ़ा था, है कि ना। अब फोबिया मतलब क्या है डर। तो जो धर्म से डरता हो उसे हम लोग थियोफोबिया कहते हैं। वैसे आदमी जो धर्म से डरता हो उसे हम लोग थियोफोबिया कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा है क्रेसी। क्रेसी मतलब कहता है सरकार। क्रेसी मतलब कहता है, क्रेसी मतलब होता है सरकार, ठीक है ना। क्रेसी मतलब कहता है, क्रेसी मतलब सरकार होता है। अब देखिए डेमो मतलब हमने ऊपर बताया था आपको, डेमो मतलब लोग होता है। डेमो मतलब कहता है, डेमो मतलब लोग होता है, और कृषि मतलब सरकार। तो मतलब वैसे सरकार जो लोग द्वारा चला जाता हो, वैसे सरकार जो लोग द्वारा चला जाता है उसे हम डेमोक्रेसी करते हैं, अर्थात लोकतंत्र कहते हैं, ठीक, जनता की सरकार। अब से ऑटो मतलब कहता है, ऑटो मतलब स्वयं होता है, ऑटो मतलब स्वयं होता है, और कृषि मतलब सरकार। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसा सरकार जो स्वयं के द्वारा चला जाता हो, वैसा सरकार जो स्वयं के द्वारा चला जाता है उसे हम लोग ऑटोक्रेसी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रूट वर्ड करेंगे, बाकी के रूट वर्ड जो हम थोड़ा थोड़ा करके जो हर एक वीडियो में आपको रूट वर्ड प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आई होप कि आपको सारा रूट वर्ड याद हो गया होगा, और अगर आज याद नहीं हुआ तो आप इसे लिख करके फिर से याद कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों रूट वर्ड होता है कि हमें वर्ड को इंप्रूविंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी देखिए, आप जैसे देखते आपने सिर्फ याद किया, फोबिया याद किया, ठीक है, और से देखिए कितना वर्ड आपके याद हो गया, कितना वर्ड बन गया। तो ये होता है रूट वर्ड का कमाल, ठीक है ना। तो आपको अगर रूट वर्ड अगर पसंद आ गया होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दे, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। तो चलते हैं हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।